आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। चाय कप आप दिखा रहे थे, मैं समझ रहा हूँ, सुनिए, ये दरअसल क्या इन्होंने चाय कप दिखाया, मैं दिखाना तो नहीं चाह रहा था, ये बैलून मेरे पास है और मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा था। अब ये हुआ क्या है, ये मुनीर ने जाकर जो चूरन बेचा अमेरिका में ट्रंप के सामने, वो चूरन अब हवा हवाई हो रहा है। लोग गटर से तेल निकाल रहे थे, लोग मजाक उड़ा रहे थे, लोग कह रहे थे देखो एक आजादी का 78 सालों में हिंदुस्तान कहां पहुंच गया, मंगल चांद तक पहुंच गया, यहां हमारे झंडे में ही चांद लगाकर घूम रहे हैं। लोग ये चर्चा कर रहे थे, लेकिन वो चूरन भी फेल हो गया, उस पर फंगस लग गई और इसलिए लग गई कि उधर ट्रंप पुतिन मिल लिए। और उसके बाद क्या हुआ इरशाद पता है, ये ऐसे फट गया आपका गुब्बारा, ये हुआ। आपका इज्जत ना करें, वो बिल्कुल फेल हो गया। देखिए आप सुने जनरल साहब और राकेश, जरा मुझे सुने प्लीज, 1 मिनट दे दें क्योंकि मैंने कहीं जाना है, मीटिंग है मेरी एक जगह। तो राकेश बात ये है, देखिए मैंने आपसे पूछना शुरू किया और आपने शोर डाल दिया। मैं कह रहा था कि 14 अगस्त की आजादी का दिन हमारा देखा और 15 अगस्त की आजादी का दिन आपने वाशिंगटन डीसी के सामने सिखों को, हिंदुस्तान के सिखों को, भाई छोड़ दीजिए ना, जाकर क्या फिर आप चले जाएंगे वाशिंगटन डीसी में, सिख पहुंच गए आप वाशिंगटन डीसी ने और पूरी दुनिया में की औकात दिखा रहा हूं कि पूरी दुनिया मतलब भारत की जीडीपी का 10% जो मुल्क है पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में आधे से भी कम है। कई मार्शल लॉ आपके पास लगे, उसके बावजूद आपकी सैन्य ताकत हिंदुस्तान की तुलना में बहुत कम है। और जाकर आपका ये फील्ड मार्शल अमेरिका में बैठकर धमकी दे के हम एटम बम फोड़ देंगे, एटम बम फोड़ देंगे, क्योंकि लड़ नहीं सकते भाई। और फिर उसके बाद आप बातचीत करते हैं, मतलब गजब है। आजादी का 78 साल में कहा पाकिस्तान, पाताल में कहा हिंदुस्तान आकाश में। दुनिया पहचानती है पाकिस्तान को भी, हिंदुस्तान को भी। अभी आप चलिए मेरे साथ पांडे जी चलते हैं, अमेरिका चलते हैं या यूरोप चलते हैं या लंदन चलते हैं। देखिए आपकी इज्जत, आप अपना हिंदुस्तान का झंडा लीजिएगा, मैं पाकिस्तान का झंडा ले रहा क्या करूंगा? लोग कहेंगे कि ये भीख मांगने वाले के साथ कहां से चले आए। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के झंडे की इज्जत देखिएगा कि ये जो मेरा सब जलाली परचम है उसकी इज्जत, उसकी वैल्यू देखिएगा। किसी भी दुनिया के मुल्क में चलिए और आप हिंदुस्तान के झंडा लेकर चलिए, ना हिंदुस्तान को गालियां पड़ी तो बात है, और पाकिस्तान में चलिए, पाकिस्तानी होने पे फख्र करता हूँ। हिंदुस्तानी आपको टॉप लेवल के कॉर्पोरेट में मिलेंगे, हिंदुस्तानी आपको टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेंगे और पाकिस्तानी आपको भीख मांगते हुए मिलेंगे, पाकिस्तानी आपको भीख मांगते हुए मिलेंगे, या फटते हुए मिलेंगे या भीख मांगते हुए मिलेंगे। इसके अलावा पाकिस्तानी और कुछ नहीं कर सकते। बता दीजिए एक जो कॉर्पोरेट में कोई सीईओ, एक पाकिस्तानी का आप आतंकवादियों का नाम गिना दूंगा, भिखारियों का नाम गिना दूंगा, आपके पास एक सीईओ नहीं है कहीं पे। आप मुझे क्या आप वो देश है इंडिपेंडेंस एक्ट, सुनिए मेरी बात, इंडिपेंडेंस एक्ट शुरू होता 15 अगस्त से। आप अपने यौम आजादी मनाते 14 अगस्त। आपका जन्म ही फेक है, आपका जन्म ही फेक है। जिसको अपना जन्म के बारे में नहीं पता हो वो 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस एक्ट लागू होता था 15 अगस्त से। 14 अगस्त को आप अपने इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, आपका तो जन्म फेक है। आइए उसके बाद और बात करते हैं। मुझे यही बात बताइए, आप जिन कश्मीरियों की बात करते हैं ना, जिन कश्मीरियों की बात करते हैं आप, वो कश्मीरी कह रहे हैं हमारा पानी इन बेवकूफ पाकिस्तानियों को क्यों दे रहे हो। आज उमर अब्दुल्ला रिकॉर्ड पे हैं, कश्मीरी हैं, मैं कश्मीरी हूं, रिकॉर्ड पे कहता हूं कि हम कह रहे हैं हमारा पानी इन पाकिस्तानियों को क्यों दिया जा रहा है, उसको रोका जाए। नहीं वो तो बंद हो ही रहा है। चलिए ठीक है, मैं मुकीम अहमद आपके पास आता हूं। भाई मैं चाहूंगा बहुत इधर उधर की बात नहीं, आप 1 मिनट में इस बात पर बोलिए, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। ट्रंप पुतिन की मुलाकात, इसके बाद मुनीर क्या कर रहे हैं बताइए मुझे। वो जी उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया भी नॉमिनेट करेगा, कि उसने सच बोला कि भाई 6 रफाल गिरे थे, जंग मैंने बंद कराई थी और इसीलिए उसने अब आपके ऊपर टेरर भी लगाया। आपको कितने पैसे मिल रहे? 1 मिनट पूरा नहीं हुआ। उस झूठ के लिए कितनी भीख मिल रही है? उस झूठ के लिए कितनी भीख मिल रही है? मुनीर खान कितनी भीख लेके आए उस झूठ के लिए? बताइए, पहले बताइए।
उसको उसके लिए कितनी स्पॉन्सरशिप लेके आए हैं, नहीं आप सुनिए ना, पहले बताइए कितनी लेके आए हैं, उसके बाद बात करेंगे। नहीं अच्छा मुकीम अहमद एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि नोबेल के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं भाई, आपके शहबाज शरीफ ने आपने मुल्क को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया ट्रंप का, बहुत बहुत शुक्रिया ट्रंप का, जो उनकी लीडरशिप। आपने हिंदुस्तान में कभी किसी को तारीफ करते हुए सुना ट्रंप का नाम लेकर? भाई कौन गिड़गिड़ाया? आपने खुद अपनी पोल पट्टी खोल दी मुकीम अहमद। सुनो बहुत हुआ, बड़ी पपियां जपियां हुई थी ह्यूस्टन में, टेक्सास में। तो पपियां जपियां इधर से हुई, हम अपना हिसाब किताब देखेंगे। आपसे पूछा कि पुतिन ट्रंप की मुलाकात के बाद मुनीर क्या कर रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे। वो जो है नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, बंकर में छिपे, बंकर में छिपे, नोबेल प्राइज के लिए उसको नॉमिनेट करा है। कितने पैसे लेकर आया मुनीर खान बोलने के लिए? सिन्हा सर कितने पैसे लेके आया? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि पुतिन ट्रंप की मुलाकात के बाद मुनीर कहां छिपे, ये बता नहीं पा रहे मुकीम अहमद। रामदेव बात करने दो, रामदेव टोका नहीं करते। जब आप डिस्कशन में हो तो बात करने दिया करो, आप हर चीज को इस तरह इतने लो लेवल पे मत जाओ। रामदेव पहले ये तो बता दे कि कितने एक बड़े हो। सुनो मियां मिट्टू सुनो, शेख चिल्ली सुनो, शेख चिल्ली भी कितनी मिली है पहले तो? भी कितनी मिली है? अच्छा ठीक है, शेख चिल्ली भी कितनी मिली है? ये मानेंगे नहीं, ये दरअसल क्या है, इनकी हर गली में ओसामा है, इनकी हर गली में ओसामा है, इसलिए इनको रामदेव तो फिर भी चलिए योग उन्होंने सिखाया, आतंकी थोड़े नहीं सिखाया जाता। रुक जाइए मुकीम अहमद, सुनिए अंबेडकर जी ऐसे ना करें, बात करने दें मुझे। अरे ओसामा बिन लादेन सुन मेरी बात, ओसामा बिन लादेन बात सुनो मेरी, ओसामा बिन लादेन बात सुनो। एक मिनट प्लीज, अमित रैना प्लीज, मुकीम अहमद प्लीज बोलिए। अभी सिर्फ के सिन्हा की आवाज। ये है ये पत्रकार हैं, जो पत्रकार बंधु आप बोल रहे हैं पाकिस्तान में कि 115, आपने तो 138 को बता दिया कि शहादत पे, उनके मरने पे उनको तगमा दे रहे हैं कुछ। तो मैं इनसे कुछ सवाल करना चाहता हूं, ये भी पत्रकार हैं, आपने बुलाया है, बड़ी अच्छी बात है। सुनिए साहब, ये जो वर्दी वाला टॉमी है जिसको कुछ हड्डियां फेंकी गई, वो भागा गया व्हाइट हाउस में, हड्डी खा के आ गया दो मिलाते हुए, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि उसने भी तो ये तगमे जो दिए हैं 138 की, वो तो कहता है ना कि 138 पहले तो भारत के पैरों में गिरा, इसलिए हमने उसको बख्श दिया 4 दिन के बाद, और उसके बाद आज आप कह रहे हैं, आप बैठे हुए पत्रकार हैं साहब, तो कुछ बताइएगा कि 138 जो मरणोपरांत दिया आफ्टर, जिनकी आपने वो सुबर्दे खाक भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो दब गए, सारे के सारे मारे गए थे नूर खान में, और वो सरगोदा के पास में वो दब गए, क्योंकि उसको बुलडोजर चला करके आपने प्लेन कर दिया वहां पर। फिर उनके फैमिलियों को बुला करके ये जो तगमे आप डाल रहे हैं, सुपर्दो खाक भी नहीं करने दिया उनको, और उनको आप ये कहना चाह रहे हैं इसके पहले 100 जो मारे गए थे मरकज, सुभान अल्लाह, मरकज तौबा के अंदर में, उनको भी आपने ऐसे ही कुछ किया था वहां पर। तो आपकी बात का जवाब मैं मुकीम अहमद से लेता हूं, लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है, आपने कभी सुना है कि कोई फील्ड मार्शल खुद को सम्मानित कर दे? आसिम मुनीर ने खुद को हिलाले जुर्रत दे दिया है, पाकिस्तान का ये दूसरा क्या तो सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। अब कौन सा युद्ध जीते नहीं, चलो ठीक है, इनाम देकर जीता हुआ महसूस करना तो अच्छा लगता है, एक बात यह है। और दूसरी बात है कि आपको क्या लग रहा होगा कि ये ट्रंप पुतिन की मुलाकात के बाद मुनीर के दिमाग में क्या चल रहा होगा? मेरे से सवाल है राकेश। हाँ सर, आपसे। इरशाद साहब बोलेंगे कि मैं बोलूंगा? नहीं, आपसे सवाल है। हाँ, अच्छा, इनके दिमाग में देखिए, आपने उसको कहा कि फील्ड मार्शल क्या कुछ बताया, मैं उनको कहता हूँ वर्दी वाला टॉमी जब गया था तो कुछ हड्डियां फेंकी थी, कुछ खा के दूध मिला के आ गए थे। बात करें आप, तमीज से बात करें, टॉमी होंगे, कुत्ते होंगे, आप लोग होंगे, आप मेरे थोड़ी कह रहा, नाम दिखा है वर्दी वाला टॉमी, मैं टॉमी कह रहा हूं। उन्होंने तो बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने मुझसे पूछा राकेश जी ने कि आपका आकलन क्या कहता है, तो क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि जिसने उसको वो भेजी थी ना, वो दुम हिला के आ गया था व्हाइट हाउस में, वो जब गया वहां पर, आपने देखा ना किस तरह से दुम हिला रहे थे उसके पास में, आपने अलास्का में देखा होगा। और उन्होंने कहा, क्या बोलते हैं, इट इज अ वेरी आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव मीटिंग। और उधर पुतिन साहब क्या कहते हैं,
कि स्ट्रेटेजिक विक्ट्री। आप तो पहले ये नहीं मानते थे कि कि रशिया इज द एंड अमेरिका कैन टॉक। तो स्ट्रेटेजिक जब जीत होती है किसी देश की, और वो भी रशिया ऐसा देश है जो भारत का बहुत बड़ा हमारा दोस्त है, और हम तो उसकी अलास्का में करके आया शेयर हमारा, हम तो बहुत गर्वान्वित हैं। उसने क्या किया बता दो। चलिए ठीक है, मैं फिर मुकीम आपसे पूछता हूँ, मुनीर क्या कर रहे हैं भाई?